आज के समय में बच्चों से मैं ये कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हमें पढ़ाने वाला अब ठीक नहीं है, हमारे पास मतलब हमें समझाने वाला ठीक नहीं है। तो आजकल की इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में हम क्या समझा लेंगे, हम शिक्षक लोग क्या समझा लेंगे। अच्छे-अच्छे शिक्षक पढ़े हैं, गूगल गुरु हैं, तो और टेक्निक इतनी धांसू हो गई हैं कि आप उसको मतलब ये इस बात से बच ही नहीं सकते कि साहब अब हमें बताने वाला कोई नहीं था। डिफरेंट्स ऐप्स आ रहे हैं, गूगल गुरु में हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, विकिपीडिया देखिए और जो भी है आपका, आप ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि हम पुराने ज़माने के लोग हैं। तो टेक्नोलॉजी ने इतना वो कर दिया है। बस जो कमी है आपके पास, आपकी समय सारिणी की कमी है। आपने समय सारिणी नहीं बनाई है। आप उसके लिए, आपको मोबाइल पिताजी ने दिया, आप उसमें नाच गाने देखते हैं और ऊट-पटांग चीज़ें, रीलें स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। उसके लिए भी एक समय बनाइए, उसके लिए भी उसमें डालिए कि हाँ इतनी देर बाद हमें ब्रेक लेना है, तो खाने पीने के लिए अपना समय बनाइए, पौष्टिक भोजन कीजिए, खेलने जाइए, अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत मिलिए, बाहर की जानकारी थोड़ी-सी लीजिए। लेकिन जो आपका लक्ष्य है, आज आपका पढ़ाई का लक्ष्य है, तो पढ़ाई के लिए अधिक से अधिक समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम नींद ना लें। और अब तो मैं पुराने उनसे भी थोड़ा-सा वो करूँगा कि 3 बजे उठो, 3 बजे उठ के पढ़ो, वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ो। ये थोड़ा-सा मैं गार्जियनों से भी कहूँगा कि कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। जब आप उठ जाते हैं, आप अच्छी तरह अपने आप को महसूस करते हैं कि यू फ़ील बेटर, आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन कि साहब मैं बेटर ही फ़ील नहीं करता 24 घंटे में, ये भी गलत है यार। तो अपने आप को इस तरह से अपना सेटअप बनाइए कि हम इतना समय पढ़ने के लिए देंगे और पढ़ने के साथ-साथ हम पढ़ाई में एक चीज़ देखिए कि जिस टॉपिक में जाइए तो उस टॉपिक में गहराई निकालिए, टॉपिक की गहराइयों को समझें आप। मतलब जब भी आपने देखा होगा कि टॉपिक को आज तक जो हम देखते हैं वो बच्चे प्रश्न और उत्तर चाहते हैं। प्रश्न हो, उसका उत्तर हो, प्रश्न हो और उसका उत्तर हो। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप थोड़ा-सा बड़े में आ जाते हैं, आपका लक्ष्य बनने लगता है, तो आप बड़े स्तर पे आ जाते हैं, तो आप उस टॉपिक को समझें और टॉपिक पे पूरा टॉपिक को गहराई से जानें। आज लोग कहते हैं मुझसे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उनमें एक आएगा। अरे! ऑब्जेक्टिव टाइप ही तो एक ऐसा है जो जिसमें पूरा ज्ञान आपको चाहिए, क्योंकि आपको एक डेफ़िनेट उत्तर की बात करते हैं। अब एक जो आप मतलब सामान्य लोग देख रहे हैं, उनसे थोड़ा-सा हट के मैं बोलना चाहूँगा कि एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक उदाहरण ये है कि क्या बोलते हैं, एक बार सवाल आया कि बल का जो मात्रक है वो क्या है? बल का मात्रक सामान्यतः न्यूटन बता दिया जाता है। न्यूटन के सम्मान में जो रखा गया था, न्यूटन बता दिया जाता है। बल का मात्रक डाइन बता दिया जाता है सीरीज़ पद्धति में। और बल का मात्रक अगर मूल मात्रकों के हिसाब से देखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है आपको, अगर आपको पूरा ज्ञान है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आपको न्यूटन मालूम है, आपको गलत नहीं मालूम है, लेकिन आप पहला ऑप्शन आता है आपके पास न्यूटन, तो आप उस पे लगा देते हैं। लेकिन मेरा बात सवाल को समझिए। सवाल में लिखा है बल का मात्रक क्या है, एक सामान्य सा सवाल है और बड़े स्तर पे आ गया है। फिर पहला ऑप्शन है कि बल का मात्रक न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो भी मतलब आप लोग बेहतर समझ रहे हैं। तीसरा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब कुछ बच्चों को गुरुजी ने पढ़ाया कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। कुछ को पढ़ाया कि क्या बोलते हैं, सीजीएस पद्धति में बच्चे ने जान लिया कि सीजीएस पद्धति में किसी दिन बता रहे थे तो डाइन पढ़ा दिया। अब मूल मात्रकों के हिसाब से पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। लेकिन बल के मात्रक तीनों हैं। यदि आपने बल को पूरी तरह से पढ़ा है तो सही ऑप्शन, सही उत्तर, मतलब यहाँ पर सही उत्तर जो तीनों हैं वो नहीं दिए जाएंगे, नीचे वाला उपरोक्त सभी। तो किसी टॉपिक को गहराई से पढ़ने का प्रयास करें। मैं ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगा, लेकिन टाइम टेबल बनाएं, टॉपिक की गहराई को समझें और क्या बोलते हैं, अपने लक्ष्य को जानें और उसी दिशा को पकड़ लें। लक्ष्य पकड़ना और दिशा पकड़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, हम क्या पढ़ा पाएंगे।
हम तो सादे उदाहरण भी सही नहीं बता पाएंगे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शिक्षकों ने तो बनाया है, ये जो बनाया है सब शिक्षकों के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन प्रत्येक शिक्षक के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आप लोगों को टेक्नोलॉजी से मिलेगी। तो कुल मिला के अपने समय सारणी को सही करिए, अपने टॉपिक के ज्ञान को बहुत अंदर तक ले जाइए और जहाँ तक है अपने लक्ष्य को सही पहचानिए।